अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स का हमारा यूनिट नंबर 13 का लेक्चर नंबर 3 है। जो पहले दो लेक्चर्स थे, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसमें यूज़ होने वाले, इस चैप्टर में यूज़ होने वाले फार्मूलाज और उसकी एप्लीकेशन के बारे में बताया था। और चैप्टर नंबर 2 में मैंने एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे, प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके प्रॉब्लम नंबर 4 तक आपको उसका आसान तरीके से हल निकालने का तरीका बताया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे, 5, 6, 7, और जो बुक की जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनमें से एग्जांपल नंबर 13.3 सेलेक्ट किया है। जब ये आपको 13.3 आ जाएगी और इसके बाद जो आप अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 13.4 आप खुद ब खुद कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए 13.3 करवा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, यानी 10⁻⁴ V, और जो चार्ज है, कूलम्ब चार्ज की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 100 माइक्रो कैपेसिटेंस, यानी 100 माइक्रो कैपेसिटेंस है। इसका मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई वैल्यू गिवन डाटा में प्रीफिक्स के साथ आए तो उस प्रीफिक्स की वैल्यू आप प्लेस कर दें। तो माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, तो लिखेंगे Q इज इक्वल टू 100 माइक्रो C, दैट इज 100 टाइम्स 10⁻⁶C। अब फाइंड क्या करना है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन विद द गिवन डाटा। और गिवन डाटा में पोटेंशियल डिफरेंस है 10⁻⁴ वोल्ट एंड Q इज इक्वल टू 100 माइक्रो C। तो बहुत आसान है। वर्क डन का आपको फार्मूला बताया था। अगर आप मेरा इनॉग्रल लेक्चर या जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 इस यूनिट का, उसमें मैंने बताया था कि अगर वर्क डन या एनर्जी की वैल्यू निकालनी हो तो उसका फार्मूला है W इज इक्वल टू QV, यानी द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू आ गई 100 टाइम्स 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय V की गिवन वैल्यू थी 10⁻⁴V, यानी 100 टाइम्स 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। अब उसके बाद इसको आप सबको मल्टीपल्स ऑफ 10 में कन्वर्ट कर लें, यानी 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ और फिर 10⁻⁴। जब हम इनको पावर्स को ऐड करेंगे तो 2 + 4 6, 6 - 6 यानी 10⁻0 आएगा, और जिस चीज़ की पावर 0 उसका आंसर हमेशा 1 आता है, लिहाजा आंसर आ गया 1 जूल। हैंस द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कूलम्ब चार्ज दिया हुआ है प्लस या पॉजिटिव 2 कैपेसिटेंस। अच्छा, जो साइन होता है, साइन कोई अगर आपको पता है कि जी पॉजिटिव साइन आप लगाएं या ना लगाएं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो यानी चार्ज की वैल्यू दी हुई है +2C 2 कैपेसिटेंस, जबकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस 2 दिए हुए हैं, यानी एक है V1 की वैल्यू है 50 वोल्ट और दूसरी है V2 100 वोल्ट। अगर आप अगेन जो फर्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपने Q और V की वैल्यू दी, उसका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा चार्ज के इक्वल होता है, यानी द एनर्जी और वर्क डन का फार्मूले के लिए आपको बताया था कि आपने आंसर लिखना है, यानी W इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू QV के फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी बताया था कि अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की एक वैल्यू हो तब आपने Q और V का प्रोडक्ट ले लेना है। इफ़ देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी अगर हम फार्मूले में लिख रहे हैं Q टाइम्स V2 माइनस V1, तो इसका मतलब ये है कि मैंने लिखा है कि V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी जो बड़ी वाली वैल्यू है वो V2 है हमारी और जो छोटी वाली होगी V1 होगी। अगर आप इसको उल्टा लिखना चाहते हैं, इसको V1 इसको V2, तो फिर आप लिखेंगे V1 इज ग्रेटर देन V2। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपने चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, जिसको डेल्टा V भी कहते हैं, आपने हमेशा वो लेना है जिसमें जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपने फर्स्ट रखनी है और जो स्मॉलर वैल्यू उसको आपने बाद में रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पे V2 इज ग्रेटर देन V1 रखा है। इसका मतलब है जो बड़ी वैल्यू मेरे हिसाब से है वो V2 है और जो छोटी है वो V1 है। इसी एतबार से ये फार्मूला हम आगे डिज़ाइन करके उसको अंदर वैल्यूज प्लेस कर देंगे। तो चार्ज की वैल्यू है +2 कैपेसिटेंस, V2 इज 100 वोल्ट एंड V1 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि जो ग्रेटर वाली वैल्यू है वो मेरा V2 है और जो स्मॉलर होगी V1। अगर आप ग्रेटर को V1 कहते हैं तो फिर स्मॉलर V2 हो जाएगा, तो फिर ये फार्मूला भी आपको चेंज करना पड़ेगा और V1 माइनस V2 कर देंगे। सो टू फाइंड एनर्जी तो लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, क्योंकि मैंने कहा वर्क डन या अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी का सेम फार्मूला है Q इंटू V। अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस हो तो दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, अगर दो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं तो उसका डिफरेंस ले लेंगे या चेंज ले लेंगे, जिसको हम V2 माइनस V1 कह रहे हैं। यही फार्मूला जो है E इज इक्वल टू QV जो है वो चेंज होके
Q इंटू V2 माइनस V1 या Q इंटू डेल्टा V बन जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दें, 2 टाइम्स 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 100 जूल्स, हैंस द एनर्जी वुड बी 100 जूल्स। यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सेम है कि एक में अमाउंट ऑफ वर्क डन और एक में एनर्जी निकालनी है, और दोनों का फार्मूला मैंने कहा एक ही है, द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 2 गिवन हो तो फिर हमने उन दोनों का चेंज यानी डिफरेंस ले लेना है, और ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को लेस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको फिर हम चार्ज की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क डन या अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें चार्ज की वैल्यू दी है कि 0.06 कैपेसिटेंस, और जो बैटरी जिसके साथ ये चार्ज कनेक्ट हुआ है उसकी वैल्यू दी है 9 वोल्ट, और फाइंड क्या करना है हमने, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कि जो कैपेसिटर जिसमें 0.06 कूलम का चार्ज स्टोर हुआ है और वो 9 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट हुआ है। अब हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कि जो कैपेसिटर है उसकी कितनी कैपेसिटेंस है। तो अगेन फार्मूला वही लगेगा, Q इज इक्वल टू वी सी। तो हम लिखते हैं, गिवन डाटा में लिखेंगे Q इज इक्वल टू 0.06 C, V इज इक्वल टू 9 वोल्ट। टू फाइंड में लिखेंगे कैपेसिटेंस, यानी C फाइंड करना है कि जिस कैपेसिटर की साथ ये अटैच हुआ है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। यूजिंग फार्मूला Q इज इक्वल टू वी सी। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देखें, सब में एक ही जैसे फार्मूले से क्वेश्चन हो रहे हैं। फ़र्क क्या आ रहा है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछी थी, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछी है, और यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू दी हुई है और कैपेसिटेंस पूछा हुआ है। तो यूजिंग फार्मूला Q इज इक्वल टू वी सी, वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो C इज इक्वल टू Q ओवर V, यहाँ पे V इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर दें, 0.06 डिवाइडेड बाई 9, तो आंसर आ गया C इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ द पावर -3 फेरेड। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटेंस है उसका जो SI यूनिट होता है वो होता है फेरेड। तो लिखेंगे हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 6.67 टाइम्स 10 रेज़ द पावर -3, या इसको हम माइक्रो फेरेड भी मिली फेरेड भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि 10 रेज़ द पावर -3 मिली को शो करता है तो हम इसको मिली फेरेड भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो फेरेड के साथ जो सिंबल यूज होता है वो होता है माइक्रो फेरेड, लिहाजा इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि माइक्रो की पावर होती है 10 रेज़ द पावर -6। इसको ऐसे लिखा जाएगा, हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 6.67 टाइम्स 10 रेज़ द पावर -3 फेरेड। अब जो दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रह गई थी, एग्जांपल नंबर 13.3 और 13.4। 13.3 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और 13.4 को आपको आइडिया दे दूंगा, इन्हीं फार्मूलों की मदद से सब यहाँ पे चेंज आएगी वो आपको बता दूंगा, तो आप उससे भी अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो है वो उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके सामने अपलोड करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 13.3 पेज नंबर 80 पे पैरेलल, यानी 3 कैपेसिटर्स हैं जो कि पैरेलल्स में, मैंने कहा था आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो कैपेसिटर्स हैं उनको जब हम कहीं पे फिक्स करके लगाते हैं तो वो दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन और एक को कहते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देयर आर 3 कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3, और ये पैरेलल्स में इनको आगे पीछे हमने फिक्स किया हुआ है। अब इन तीनों कैपेसिटर्स की मदद से जो उनकी वैल्यूज गिवन है जो कि 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं, हमने फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी टोटल कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और आपको फार्मूला बताया था कि जो पैरेलल सीरीज होगा उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस को फाइंड करना हो तो जितने भी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस दी हुई है उन सबका सम ले लेंगे, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। पैरेलल सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा लेकिन चार्जेस डिफरेंट होते हैं, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस सेम होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। ये सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने कैपेसिटेंस में और जो हमारा रेजिस्टेंस वाला टॉपिक है जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें सेम होता है। फ़र्क क्या होता है कि जो पैरेलल्स में है उसमें हम जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे वो डायरेक्टली जितने भी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस दी उसका सम लेके करेंगे,
जबकि रेजिस्टेंस में वो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल आ जाती है। और चैप्टर 14 जब आएगा तब आपको इंशाल्लाह वो भी समझा दूंगा। नाउ गिवन डाटा आ गया हमारे पास C1, C2, C3 और तीनों की वैल्यूज माइक्रो कैपेसिटेंस में माइक्रोफैरड में दी हुई है। C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड एंड C3 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी कोई गिवन डाटा प्रीफिक्स के साथ दिया हो तो आप हमेशा प्रीफिक्स की वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में पुट कर दें। लेकिन ये भी साथ बताया था कि कभी कभार ऐसा हो सकता है, बहुत कम सवाल होते हैं लेकिन होता है, जैसे ये है कि जो हमने इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है वो भी सेम यूनिट में ही आएगी। यानी वो इसका मतलब है अगर हम चाहें तो उसको माइक्रोफैरड में कन्वर्ट करके कर लें या माइक्रोफैरड में बगैर कन्वर्ट किए भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लेकिन जब हम इसके लिए उसको इन्हीं कैपेसिटर्स की वैल्यूज को यूज़ करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज को फाइंड करने के लिए, फिर हमें इनके प्रीफिक्सेस लगाने पड़ते हैं। जैसे हम इसको पहले प्रीफिक्सेस लगा लेते हैं यानी उसकी वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। तो C1 हो जाएगा 3 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 फैरड। C2 की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 फैरड। सिमिलरली C3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 फैरड। यानी माइक्रो की वैल्यू को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। जो बैटरी जिसके साथ ये कनेक्टेड है पैरेलल में, उसकी वोल्टेज दी हुई है 6 वोल्ट। अब टू फाइंड में क्या गया, टोटल कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ही दूसरा नाम टोटल कैपेसिटेंस है, यानी CE फाइंड करना है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है और फिर डिफरेंट चार्जेस यानी Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। आप इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने फार्मूलाज भी लिख के दिए थे, तो वो फार्मूलाज की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग फार्मूला। CE यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला है पैरेलल सीरीज के पैरेलल्स के लिए कैपेसिटेंस के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी जो तीनों हमारे पास कैपेसिटर्स उनकी कैपेसिटेंस दी हुई है उन सबका सम ले लेंगे। सो 3 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड। अब उसके बाद उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम सिंपल से यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। कि पैरेलल में जब कैपेसिटर्स आते हैं तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है। जैसे हम लिखेंगे सो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू V दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों कैपेसिटर्स के लिए सेम रहेगा, यानी दैट इज 6 वोल्ट। अब क्योंकि पैरेलल सीरीज है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है लेकिन चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट आएंगी। या जब हम चार्जेस को कैलकुलेट करेंगे वही Q इज इक्वल टू VC के फार्मूले से, और वहाँ से फिर हम वैल्यूज V1, V2 और V3 की Q1, Q2 और Q3 की वैल्यूज निकाल लेंगे। देखिए नाउ Q1 इज इक्वल टू VC1, Q2 इज इक्वल टू VC2 एंड Q3 इज इक्वल टू VC3। यानी डिफरेंट चार्जेस के लिए डिफरेंट कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट ले लेंगे। क्योंकि जब हम Q1 निकालेंगे तो हम उसको V और C1 का प्रोडक्ट लेंगे, जब हम Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो V और C2 का प्रोडक्ट ले लेंगे, और Q3 के लिए हम VC3 का प्रोडक्ट ले लेंगे। अब Q1 की वैल्यू इज इक्वल टू VC1 यानी 6 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6। अब देखें अगेन मैंने इसलिए आपको कहा था कि जब हमने गिवन डाटा में कोई प्रीफिक्स में वैल्यू दी होती है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर तो सेम यूनिट निकालना होगा जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो वो माइक्रोफैरड भी हमारे काम आ जाएगा। लेकिन जब हमने अब Q के लिए यानी चार्ज के लिए यूज़ करना है तो फिर हमें इसकी प्रीफिक्स वाली वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि उसकी साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यू चाहिए। क्योंकि जब हमने Q निकालना है तो इसका यूनिट माइक्रोफैरड की बजाय Q में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कैपेसिटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लिहाजा इसकी वैल्यू हम प्रीफिक्स वाली की नहीं बल्कि जो साइंटिफिक नोटेशन वाली है वो वाली वैल्यू पुट करेंगे। सो 6 टाइम्स 3 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, तो 6 3 18 और 10 माइनस रेज़ टू द पावर 6 का मतलब होता है माइक्रो, तो हम इसको 18 माइक्रो कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं या इसको खाली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 18 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 कैपेसिटेंस। सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू VC2 यानी 6 टाइम्स 4 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, तो 6 4 12, 6 4 24 माइक्रो कैपेसिटेंस या 24 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं। एंड लास्ट Q3 इज इक्वल टू VC3, सो 6 5 30, तो 30 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 लिख लें या 30 माइक्रो कैपेसिटेंस लिख लें। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7
तीनों ही तकरीबन एक ही किस्म के क्वेश्चंस हैं, एक में अमाउंट ऑफ वर्क, एक में अमाउंट ऑफ एनर्जी और एक में चार्ज की कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्योंकि इन तीनों में जो फार्मूला है वो एक ही है, यानी अमाउंट ऑफ वर्क और एनर्जी के लिए जो फार्मूला दिया हुआ है वो है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारे पास एक वैल्यू हो तो दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, अगर दो वैल्यूज होंगी तब हम उनकी चेंज निकालेंगे यानी डेल्टा वी। और वो कैसे निकालेंगे, Q2 माइनस Q1। जो ग्रेटर वाली वैल्यू है वो V2 होगी और जो स्मॉलर वैल्यू होगी V1, और इन दोनों का जो चेंज होगा उसको हम डेल्टा V भी कह सकते हैं या V2 माइनस V1 भी कह सकते हैं। और वो वाली वैल्यू इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ की थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था, चार्ज दिया हुआ था और वैल्यू यानी अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करना था। तो फार्मूला था अमाउंट ऑफ वर्क का इज इक्वल टू QV, यानी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट लेके हमने उसका वर्क डन निकाल लिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो पोटेंशियल डिफरेंस थे, लिहाजा उसका हमने चेंज निकालना है जिसको हम डेल्टा वी कहेंगे। डेल्टा वी की वैल्यू निकालने के बाद उसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे या उसका प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी। और इन दिस केस द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज 100 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें चार्ज की बताया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बताया हुआ है और हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना था। अगेन Q इज इक्वल टू वी सी, क्योंकि Q भी दिया हुआ है, V भी दिया, C फाइंड करना है। तो Q इज इक्वल टू वी सी वाले फार्मूले की मदद से, यानी जो वर्क डन और जो एनर्जी में हमने जो फार्मूला यूज़ किए हैं वो है, लेकिन चार्ज का जो अपना मैंने फार्मूला बताया था कि चार्ज कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट ले लें तो उनका वजह से हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसी फार्मूले में हमने वैल्यूज प्लेस की और यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल ली विच इज़ 6.6 टाइम्स 10⁻³ फैरेड, या इसको मिली फैरेड भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली फैरेड के साथ माइक्रो फैरेड का यूज होता है, लिहाजा इसको 10⁻³ ही लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13.3 जो पैरेलल्स का क्वेश्चन है कि तीन कैपेसिटर जो पैरेलल में है, तो उसके लिए फाइंड करने का क्या तरीका था कि तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस ली हुई है, उसको आप माइक्रो फैरेड में भी रख के कर सकते हैं और उसके जगह साइंटिफिक नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतर यह है कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में पहले कन्वर्ट कर लें, ताकि फिर जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और चार्जेस निकालेंगे तो वो वैल्यू वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जो पहली वैल्यू है टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 + C2 + 3, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रो फैरेड के साथ ही तीनों का सम निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमने डिफरेंट चार्जेस निकालने हैं Q1, Q2 और Q3, उसमें फिर हमें उसकी प्रीफिक्स नहीं चाहिए बल्कि उसकी साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यू चाहिए होगी। उससे हम आंसर निकाल देंगे और बाद में हम आंसर में माइक्रो कैपेसिटेंस में भी लिख सकते हैं और साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। Whereas the potential difference in this case would be same, क्योंकि पैरेलल में जो कैपेसिटर्स होते हैं उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है। जैसे लिखेंगे V1 = V2 = V3 = V, दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट, यानी तमाम की पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आपको करवाऊंगा और ये चैप्टर आपका इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि अगर कोई इशू आए भी तो आप वीडियो को अगर दोबारा गौर से करके देखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको कोई मसला नहीं होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक से आपके साथ दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।